अगर आपने कैट 23 या कैट 22 या उसके भी पहले की कोई कैट दी हुई है और आप कैट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू विल काउंट एज अ रिपीटर। नाउ एज अ रिपीटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर आपकी प्रिपरेशन ड्रास्टिकली अलग होगी कंपेयर टू समवन हु इज टेकिंग कैट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। आपको वही क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो एक फ्रेशर को देने पड़ते हैं। आपको वही सॉल्व करना है कैट जो बाकी लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपको उतनी ही एफर्ट डालनी है जितनी बाकी लोग डालने वाले हैं। वही मॉक्स सॉल्व करने हैं जो बाकी लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत डिफरेंट होगी आपकी स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ रिपीटर। जस्ट दैट मेंटली आप स्लाइटली अलग फ्रेम ऑफ माइंड में हो कंपेयर टू वेयर यू वेयर एज अ फ्रेशर। तो एज अ फ्रेशर बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं टू फेस द कैट। बहुत सारे लोग डरे हुए भी होते हैं व्हेन इट कम्स टू फेसिंग द कैट, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनकी ब्रेन जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। बट यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग गॉन थ्रू वन एंटायर टेस्ट जहां पे आपने बैठ के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। ऑफ कोर्स कुछ चीजें थी जो आपके फेवर में शायद वर्कआउट नहीं की, एंड दैट्स व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू टेक द कैट अगेन। बट देन अगेन वो नॉलेज जो है उसको आपको यूज करना है टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग बेटर डिसीजंस, यू आर मेकिंग मोर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्पेशली फॉर रिपीटर्स। सबसे पहला सवाल यह है कि आप रिपीट क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे तीन सिनेरियोस है जो ब्रॉडली मैं विजुअलाइज कर सकता हूं। फर्स्ट सिनेरियो, डिड नॉट गेट अ गुड स्कोर सो नो कॉल्स, तो मुझे कॉल्स ही नहीं मिले क्योंकि मेरी स्कोर इतनी अच्छी नहीं थी व्हेन इट कम्स टू दी कैट। सेकंड थिंग, आई गॉट कॉल्स बट आई कुड नॉट कन्वर्ट दोस कॉल्स, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई। मे बी आई वॉज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द जीडीपीआई प्रोसेस। मे बी आई अंडर एस्टिमेटेड कि कितना लोगों का प्रिपरेशन होता है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मे बी आई वॉज सो शाई कि मैंने मॉक इंटरव्यूज ही नहीं दिए। इसमें से कोई भी चीज हो सकती है, and because of that you had calls but you could not convert the calls. And the third thing is you converted a few calls here and there, but you think that with your profile, with your experience, with your score, you deserved a lot better than what you were getting last year. And that's why you thought कि अभी इस टाइम पे मैं इन कॉलेज को साइड में रख सकता हूं। I need to give another chance to myself, perform at the test, and अगर ये डिसेंटली हो जाए then definitely I will not regret my decision. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी इन टर्म्स ऑफ द कैट इन मोस्ट सिनेरियोस। कभी भी ऐसे भी हो सकता है कि आपको 99 परसेंटाइल थी बट आपकी कन्वर्ट नहीं हो पाए, बट देन दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट काफी लोगों के केस में कुछ तो गलत चीज हो गई होगी व्हेन इट केम टू देयर कैट प्रिपरेटरी जर्नी। द फर्स्ट थिंग, आपकी प्रिपरेशन जो थी ना वो स्टार्ट स्टॉप ऐसे चलती रही। ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं एक फ्लो में आ गया हूं और मैंने प्रिपरेशन किया और एकदम स्मूथली मैं प्रिपेयर करते गया, आई पीक दैट राइट टाइम। ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर उसके बाद मैंने एक ब्रेक ले लिया 15 दिन का, 20 दिन का, कुछ पर्सनल इमरजेंसी हो सकती है, जो भी हो गया, बट आई टुक दैट ब्रेक। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट गैप आई वाज नेवर एबल टू कम बैक इन टर्म्स ऑफ माय कैट प्रिपरेशन। या फिर मैंने इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लिया कि मैं बर्नआउट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट नवंबर में मैं पूरा फटीग था। मैं एग्जाम देने गया बट मैं इतना टायर्ड हो गया था कि मैं टेस्ट ठीक से दे नहीं पाया। तो ये हो सकता है, दैट कुड बी अ स्टार्ट स्टॉप प्रिपरेशन, जस्ट अ बैड डे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था, बाकी टेस्ट में भी मेरा बहुत ही डिसेंट सा स्कोर आया था, बट कैट के अंदर समथिंग वेंट रॉन्ग। मे बी आई गॉट स्टक ऑन वन सेट, मे बी देयर वर 5 क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर, जिसकी वजह से मैं थोड़ा रैटल हो गया। मे बी आई वाज नॉट फीलिंग ग्रेट ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। कुछ तो हो गया, बट एक दिन जो था ना मेरा वो खराब था। बाकी मुझे मॉक्स में तो 90 परसेंटाइल के ऊपर आ रहे थे कंसिस्टेंटली, बट ऑन द डे ऑफ द टेस्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। देन जेन्युइन इश्यूज में कौन सेक्शन हो सकते हैं। आप मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे हो बट आपका वर्बल उतना अच्छा नहीं है शायद, या फिर आपका वर्बल बहुत ज्यादा रिलायबल है बट मैथ्स आप जैसे ही देख लेते हो आप थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं। So those kind of things are there which are genuine issues with one particular section. Again, something that you need to work on. आपके पास let's say 80, 85, 90 परसेंटाइल आपको मिले थे in one or two sections, but third section के अंदर आप 50, 60 परसेंटाइल पे आके अटक गए, and because of that your overall score did not rise। जितना आपको expectation थी उतना तो rise नहीं हुआ, and again you were not able to clear the sectional cutoff। So again ये issue हो सकता है। Then lacking big match temperament, बहुत बार ऐसे होता है कि आप एक टेस्ट देने जाते हो बट देन अगेन यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर टेस्ट। तो आपको बड़े मैच में जो खेलते हैं ना लोग, जो फाइनल्स में सेमीफाइनल्स में अच्छा खेल लेते हैं, सो दैट इज द बिग मैच टेम्परामेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। हर किसी में वो नहीं होता, राइट। देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल जिनको ऐसे होता है जो प्रेशर में आ जाते हैं ऑन द डे व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, एंड उनके एवरेज परफॉर्मेंस से थोड़ा नीचे उनका परफॉर्मेंस होगा। तो अगर वो है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई उसमें टैबू नहीं है कि अगर ये करोगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ऑफकोर्स यू हैव टू नो कि अच्छा ये एक चीज थी ना जो शायद थोड़ी सी गलत हो। एंड लास्ट,
हिस्टोरिकली नॉट गुड विद एकेडमिक्स। जहां पे भी एकेडमिक वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसको मार्क्स दिए जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, वहां पे आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। तो ये भी एक चीज हो सकती है। तो इनमें से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, राइट? एक या दो या तीन या सारे के सारे से कोई भी रीजन यहाँ पे हो सकते हैं जिसकी वजह से मे बी आपका कैट क्रैक नहीं हुआ था। अब आगे जाके आपको ये समझना है कि भाई वो रीजन क्या है, एंड सेकंड थिंग यू हैव टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर रीजन। सो फॉर एग्जांपल अगर बिग मैच टेम्परामेंट आपकी लैकिंग है, तो आप अपना एवरेज परफॉर्मेंस इतनी ऊपर लेके जाओ सो दैट इवन ऑन एन एवरेज डे यू विल स्टिल बी एबल टू गेट अ 98 99 काइंड ऑफ अ परसेंटेज। तो ये लेवल पे अपना जो भी टॉपिकल आपका नॉलेज है ना उसको लेके जाओ, एंड दो आप डेफिनेटली अच्छा काम करोगे व्हेन इट कम्स टू द डे ऑफ द टेस्ट। ऑल्सो ट्राई टू टेक एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। अपने आसपास जितने हो सके उतने हर्डल्स डालने की कोशिश करना। मे बी यू कैन आस्क पीपल टू सुपरवाइज यू व्हेन यू आर टेकिंग द टेस्ट। तो वैसे करके आप उस चीज को ना नॉर्मलाइज कर दोगे कि अच्छा ये तो नॉर्मल है कि अच्छा इन्विजिलेटर ने आके पीछे से अगर देखना स्टार्ट कर दिया, इट्स नॉर्मल फॉर मी, राइट? इनफैक्ट आई एंजॉय व्हेन समवन इज वाचिंग मी परफॉर्म। तो आप जो मेरे लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस देख चुके हो या देखने वाले हो आगे जाके, आप देखोगे कि आई जेन्युइनली एंजॉय डूइंग दो सेशंस because I like an audience. I like people watching me when I'm solving questions or whenever I'm doing जो भी अगर मैं कुछ स्पोर्ट खेल रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, I need an audience, right? And that is basically what helps me. तो get into that mindset जहां पे आप ये सारी चीजों से डर नहीं रहे हो और इनको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो। तो दैट कुड बी वन थिंग दैट यू कैन डू। अगर एकेडमिक्स या आपको सेक्शनल में कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन योर नॉलेज पार्ट एज वेल। तो आपको पता है कि अरे मेरा क्वांट जो है ना वो ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वांट में मे बी एवरी डे हाफ एन आवर 1 आवर एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की कोशिश करूंगा, सो दैट आई एम नॉट सरप्राइज्ड अगर मुझे कोई क्वेश्चन टाइप आता है तो, राइट? एंड अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे तरीके से सीमलेसली नहीं आगे गई थी, तो डेफिनेटली दिस ईयर यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। ट्राई टू क्रिएट स्ट्रीक्स, ट्राई टू गिव योरसेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस। अगर आप एक माइलस्टोन अचीव करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 7 कंसेक्यूटिव डेज एवरी डे लेट्स से 30 क्वांट क्वेश्चंस अगर करते हो, देन रिवॉर्ड योरसेल्फ बाय डूइंग समथिंग नाइस फॉर योरसेल्फ ऑन द लास्ट डे। तो ये ऐसे कर लेना। तो ये सब करके आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे एंड डेफिनेटली आप अपने आप को मेंटली फ्रेश रख पाओगे थ्रू आउट योर एंटायर जर्नी। एंड ऑफ कोर्स ट्राई टू प्रिपेयर विथ अ ग्रुप। अगर बहुत सारे लोग अगर आप साथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स वेरी इजी फॉर ईच वन ऑफ यू टू कीप द अदर्स मोटिवेटेड। नहीं तो अगर मैं अकेले बैठ के प्रिपेयर कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई एम माई ओन चीयर लीडर, आई एम माई ओन क्रिटिक, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए सस्टेन करना। Now, in terms of how to improve, the first thing that I told you was to figure out what went wrong. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप में क्या कमी है, राइट? अगर आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि what exactly is wrong with me, you will never be able to improve. So the first thing that I'm talking about is unconscious incompetence. बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि गड़बड़ क्या हुई है, एंड अगर मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, हाउ विल आई बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम? तो द फर्स्ट थिंग इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जहां पे मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता। वहां से आई विल बेसिकली मूव अप एंड कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, नाउ आई हैव एक्सेप्टेड ये 5 चीजें जो है ना वो मेरी ठीक नहीं थी। Maybe I did not prepare in a disciplined manner. Maybe I did not solve relevant questions. Maybe I did not ask people for their opinions. मैं अकेले ही बैठ के प्रिपेयर करता रहा, ना ही मेरे पास मॉक्स देने की कोई एनर्जी थी, ना ही कोई इंक्लिनेशन था, एंड कोई ठीक से बताने वाला या बताने वाली नहीं थी, राइट? सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू नो नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दोस। तो कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस लेवल पे आप पहुंच चुके हो एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ यू आर अ रिपीटर। नाउ यू हैव टू गेट इनटू कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो जो इनकॉम्पिटेंस वाला पार्ट है ना उस पे मुझे काम करना है। तो जो भी मैंने सजेशंस दिए थे ऑन द प्रीवियस स्लाइड, इफ यू आर एबल टू इंप्लीमेंट दो सजेशंस, नाउ यू आर कॉम्पिटेंट एंड यू नो दैट यू आर कॉम्पिटेंट। एंड फिर क्या होगा, द लास्ट स्टेप दैट आई हैव मेंशन्ड देयर, दैट इज बेसिकली वेयर मैजिक हैपेंस। तो वहां पे क्या होगा, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आपको पता भी नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, एंड देन यू गो एंड सिट फॉर द टेस्ट एंड देन यू टेक द टेस्ट, यू विल बी सरप्राइज्ड विद योर स्कोर, राइट? तो वहां पे हमें पहुंचना है, वो लेवल पे हमको पहुंचना है इंप्रूव कर करके। But the first thing is understand what went wrong and tackle that particular part with a lot of intent, and then you will be able to manage it very well. अब हमें करना क्या है ये देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू फिनिश ऑल योर कॉन्सेप्ट फॉर 15th अगस्त। अभी 15th अगस्त उन लोगों के लिए है जिनको कैट के अंदर लास्ट ईयर 70 75 80 परसेंटाइल या उससे कम स्कोर मिला था। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 70 75 80 परसेंटाइल? बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल इवन इफ यू डिड नॉट प्रिपेयर एंड गो फॉर द टेस्ट, गेटिंग द 70 परसेंटाइल एज यू वुड अग्री मोर नाउ वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की होती तो 70 परसेंटाइल जो स्कोर होता है ना वो लगभग 10% 15% के आसपास मार्क्स पे होगा। उतना स्कोर तो आपका आ सकता था, राइट? इवन विदाउट प्रिपेयरिंग अ लॉट।
तो वो वाला पार्ट आप मैनेज कर सकते हो इवन इफ यू आर एट अ 70-75 परसेंटाइल। बट अगर आप वो वाले कैटेगरी में हो और अभी आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो कैट के लिए, आपको उस स्कोर को ऊपर उठा के 90, 95, 97, 98, 99 परसेंटाइल तक लेके जाना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू टेक योर स्कोर फ्रॉम देयर टू देयर, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो आपको वो लेवल से ऊपर उठना है जहां पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो प्रिपेयर नहीं करके भी 70 परसेंटाइल से लेके आपको प्रिपेयर करके 95 परसेंटाइल प्लस ये लेवल पे जंप करना है। सो मेक श्योर दैट आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे लास्ट ईयर जो आपने नहीं प्रिपेयर किए थे ठीक से, जहां पे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कॉन्फिडेंस नहीं था या आपको ठीक से सिखाया नहीं गया था, सो एनी ऑफ दीज थिंग्स हैड हैपेंड, मेक श्योर दैट यू फिनिश ऑल योर कॉन्सेप्ट्स बाय 15th अगस्त। 15th अगस्त मतलब मैंने सिर्फ इंडिपेंडेंस डे करके उसको ले लिया, बट देन अगेन इफ यू लुक एट इट 15th अगस्त के बाद यू विल हैव 15th सितंबर, 15th अक्टूबर एंड 15th नवंबर। सो लगभग 3 महीने बचते हैं वंस 15th अगस्त इज डन, एंड दैट इज बेसिकली वन प्लेस जहां पे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स पे फोकस नहीं करना है। सो मेक श्योर दैट अभी आगे जो आपके पास 1.5-2 मंथ्स है उसके अंदर आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लेते हो, और कहीं पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप जो भी मतलब आप अगर कोई क्लासेस लगाए हो तो आपकी क्लासेस में जाके अपने टीचर से बात कर लो कि अच्छा मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। या फिर आप अपनी तरफ से अगर कर रहे हो तो यूट्यूब पे आप कुछ सर्च करना है कर सकते हो। डेली ड्रिल्स में कवर अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स हियर एंड देयर। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट चाहिए जो मैं आपको लगता है कि मैं आपको ठीक से सिखा सकता हूँ, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू indulge you by teaching you that particular concept. देन अटेंड डेली ड्रिल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इनिशिएटिव है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। मंडे टू फ्राइडे 5 days अ वीक वी सिट एंड सॉल्व वन टेस्ट एवरी डे। तो आपको टेस्ट के फॉर्मेट में उसको सॉल्व करना है। एंड व्हाट आई डू इज इन द इवनिंग 8 PM ऑनवर्ड्स आई विल सिट एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट अपीयर्ड एट द टेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड वहां पे अगर कोई डाउट्स है कुछ भी है तो वी कैन इंटरेक्ट एंड वी कैन सॉल्व दोस थिंग्स टुगेदर। उसके बाद आपको गोल्स ना बहुत रियलिस्टिक रखने हैं। ऐसे बहुत बार होता है कि आप रिपीटर हो तो आपको लगता है कि अरे मुझे तो 99 परसेंटाइल मिल जाएगा कि मैंने एक बार कैट को देखा हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कैट जो है ना वो ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अगर आप उसको ईयर ऑन ईयर भी देते रहो ना, आपका परसेंटाइल शायद बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, अनलेस मे बी आपका एक साल बहुत ही खराब हो। उसके अलावा मे बी आपका परसेंटाइल जो है बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा एट दी कैट। सो मेक श्योर दैट यू आर सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स फॉर योरसेल्फ। अगर आप एक 80-85 परसेंटाइल पे हो विद डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन इन द प्रीवियस ईयर, मेक श्योर दैट यू नो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। अगर मैं 85 परसेंटाइल पे हूं, अगर इस साल मैं मार्क्स दे रहा हूं, मार्क्स के अंदर मुझे 75-80 परसेंटाइल यही लेवल पे अगर मार्क्स मिल रहे हैं, देन आई शुड नॉट रियली बी सेइंग कि मैं सिर्फ आई एम ए बी सी में जाऊंगा और कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। I will also want you to apply through SAT, SNAP, NMAT, MyCat, CUET, CMAT, CET, जो भी टेस्ट आप दे सकते हो, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप वो टेस्ट दे दो, स्पेशली अगर आपकी परसेंटाइल कम है, क्योंकि आप फिर एक टेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आपके एकेट्स खराब है तो फिर आप 5 इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं रह सकते। आपको अपना जितना ज्यादा आप उसको ब्रॉडन कर सकते हो स्कोप को, उतना आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ गुड एडमिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये मत बोलना कि अरे एनएमआईएमएस में तो बहुत सारे सीट्स हैं, वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, तो मैं अप्लाई ही नहीं करता। अरे स्नैप का टेस्ट जो होता है वो 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन होता है, मुझे तो स्पीड टेस्ट करनी आती ही नहीं, मैं क्यों अप्लाई करूं। जैट में डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट होता है और एक्सेल आ रहा है तो बहुत डिफिकल्ट कॉलेज है टू गेट इनटू आफ्टर देयर इंटरव्यूज एंड ऑल, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा। डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। टेस्ट ले लेना, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं फ्रॉम ईच ऑफ दीज टेस्ट्स दैट आई हैव मेंशन्ड हु विल कंसीडर योर कैंडिडेचर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर टेस्ट स्कोर। तो अगर आपके एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं हैं तो आपको ये कॉलेजेस बहुत ज्यादा काम आएंगे, एंड डेफिनेटली यू कैन होप टू कन्वर्ट समथिंग और द अदर अगर आप एक टेस्ट में डिसेंट परफॉर्मेंस पुट इन करो तो। सो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन। अभी कोई भी चीज को रिजेक्ट मत करना, यू कैन नॉट रिजेक्ट समथिंग दैट यू डोंट हैव, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी है, अनफॉर्चुनेटली करनी है, बट आपको करनी है, ठीक है। क्योंकि आप बाद में फरवरी या मार्च में जाकर रिग्रेट नहीं कर सकते कि अरे मैं अगर एनमैट देता ना, अगर एनएम मिल जाता तो शायद मैं ले लेता। वो आपको उस सिचुएशन में आपको नहीं फंसना है व्हेन इट कम्स टू द मंथ ऑफ फरवरी और March. So make sure that you're applying to as many tests as you can, as is possible, and definitely you can maybe pick and choose at a later point in time. पास्ट कैट पेपर्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग वन टेस्ट, बट अगर आपने लास्ट ईयर कैट पेपर सॉल्व नहीं किए थे, दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से आप कैट लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो। मेक श्योर कि आप जितने हो सके उतने कैट पेपर्स सॉल्व कर रहे हो, एंड डेली ड्रिल्स के अंदर डेफिनेटली अटेंड दोस। अगर आप कैट पेपर्स खुद से सॉल्व नहीं करना चाहते, कम एंड अटेंड डेली ड्रिल्स। वी विल सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल कैट क्वेश्चंस दैट एग्जिस्ट, या कैट लेवल के क्वेश्चंस जो भी आपको आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन द डेली ड्रिल्स।
ऑल्सो सारे सीजन के अंदर, पूरे सीजन के अंदर टारगेट 20+ मॉक्स विद एनालिसिस। तो मे बी से फॉर एग्जांपल अभी से स्टार्ट करके टिल दी एंड ऑफ अगस्त और सो, अगले 2 महीने के अंदर यू कैन टारगेट 1 मॉक एवरी वीक और सो। एंड जैसे ही आपका अगस्त निकल जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर जैसे ये मंथ्स आते हैं, मे बी यू कैन टारगेट 1 मॉक एवरी, अगेन फर्स्ट अगर आप 1 मॉक एवरी 2 वीक्स करो तो देन यू कैन मूव ऑन टू 1 मॉक एवरी वीक काइंड ऑफ अ थिंग, और 1 मॉक एवरी 10 डेज। तो उस हिसाब से आप अपनी मॉक को फेस कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग 20 odd mocks and you are doing thorough analysis of all those mocks. And because you are a repeater, start your GDPI preparation early. आपको बहुत ज्यादा ग्राउंड कवर करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा आफ्टर योर टेस्ट इज डन। एंड कंसिडरिंग कि आपने पहले ही टेस्ट दिया हुआ है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है कि इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, किस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो सब आपको पता है ऑलरेडी। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जो जीडीपीआई प्रिपरेशन जो है ना, उसका थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस एटलीस्ट अक्टूबर से आप स्टार्ट कर लो, सो दैट यू आर नॉट सरप्राइज्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी। नाउ अगर आप एक रिपीटर हो, आपके सामने ये क्वेश्चन भी होगा कि आपको वर्क एक्सपीरियंस प्रोक्योर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वन आंसर इज अनलेस इम्पॉसिबल ऑलवेज वर्क। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज इंटरव्यू के अंदर ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू over someone else who has prepared and worked simultaneously। एंड ये क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, ये एक रेटोरिक है जिसको यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप जो भी आंसर दोगे आप फंसोगे, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग अनलेस इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब या तो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो बट आपकी वर्किंग कंडीशन इतनी खराब है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, देन यस यू कैन लेट गो ऑफ योर जॉब। अगर आपको जॉब मिल ही नहीं रही है जो एक डिसेंट सी जॉब हो, जिसमें आपको एक ठीक ठाक सैलरी मिले और काम आपका ठीक ठाक हो, ऐसे अगर आपको जॉब मिल ही नहीं रही है आफ्टर योर कॉलेज, इट्स परफेक्टली ओके, ठीक है? मतलब जबरदस्ती कोई भी काम करना स्टार्ट मत कर देना। तो अनलेस इम्पॉसिबल ऑलवेज वर्क। बट अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करोगे? फैमिली बिजनेस होते हैं बहुत लोगों के, तो मे बी यू कैन हेल्प इन दोज बिजनेसेस। उनका जो सर्टिफिकेट होता है दैट काउंट्स एज प्रॉपर वर्क एक्स। अगर आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हो विद देयर स्टार्टअप, अगर आप किसी और को हेल्प कर रहे हो विद देयर स्टार्टअप, एंड इफ दे कैन गिव यू अ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दैट इज गुड इनफ फॉर यू। Of course, you have to take interest in the business model and how things run, but then again, you have to ensure कि भाई मतलब मेरे सीवी पे कुछ तो आ रहा है for the work that I'm going to do over the next 6 months or 8 months or so। ठीक है? बट ये सारी चीजें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली बिजनेस करोगे तो अरे नहीं, उसको तो वर्क एक्स काउंट नहीं करते, ऐसा नहीं है। फैमिली बिजनेस ऑल्सो काउंट्स एज वर्क एक्स एज लॉन्ग एज यू कैन शो सर्टिफिकेट। बस तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप कर लीजिए। ऑल्सो अगर आपको ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं तो कहीं पे आप इंटर्नशिप के लिए पूछ सकते हो। तो बहुत सारे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवेलेबल होती हैं, जिनमें आपको मे बी 3 4 5 घंटे दिन के काम करने पड़ेंगे, एंड देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ इट। यू माइट ऑल्सो एंड अप गेटिंग अ परमानेंट जॉब ऑफर इफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज वेल। ठीक है? तो इंटर्नशिप देख लेना, कोई कंपनी के साथ या किसी के साथ अगर एक लाइव प्रोजेक्ट करना है तो एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स ले सकते हो अगर आपको कोई चीज आती है तो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको लिखना बहुत पसंद है, तो यू माइट वांट टू फ्रीलांस एंड राइट समथिंग फॉर बिकम अ कॉपीराइटर, और राइट समथिंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है तो मे बी यू कैन डू सम डिजिटल मार्केटिंग एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये सभी पॉसिबल नहीं है, यू कैन गो फॉर कोर्सेज, कोई कोर्स कर लीजिए अगर आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है तो। बट अगर आपको पता नहीं कि कहाँ पे इंटरेस्ट है तो ब्लाइंडली कोई भी कोर्स मत कर लेना, डिस्कस इट विद समवन एंड ओनली देन गो फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। एंड देन यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन परस्यू एन इंटरेस्ट प्रोफेशनली। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक कोई चीज खेलना पसंद है, या फिर आपको कोई चीज में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको अपने कम्युनिटी के अंदर कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना पसंद है, तो उसको थोड़ा प्रोफेशनली करने की कोशिश करो। ये सोचो कि मैं एक फ्रीलांसिंग असाइनमेंट ले रहा हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई विल ड्राइव दिस एंटायर इवेंट एंड टू एंड। वैसे कुछ करना है तो वैसे कुछ भी आप सोच सकते हो, बट अगेन समथिंग नीड्स टू कम ऑन योर सीवी। हर एक चीज का आपको जो भी पॉसिबल है सर्टिफिकेट ले लेना, सो दैट यू कैन पुट इट एज अ सीवी। Now, in terms of the main thing that you need to do, your mindset, make sure that your goals are broader in nature। बहुत ही नैरो गोल लेके मत चलना, एबीसी चाहिए करके, ये गोल नहीं होता, राइट? आपका गोल है आपको एमबीए करना है, तो एमबीए क्यों करना है आपको? क्योंकि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप पोजीशन में पहुंचना है, आपको एक कंपनी का सीईओ बनना है एट सम पॉइंट इन टाइम। दैट इज योर गोल। योर गोल इज नॉट टू डू एन एमबीए फ्रॉम, योर गोल इज नॉट टू गो टू IIM अहमदाबाद, राइट? ऐसा नहीं है। IIM अहमदाबाद में आप पहुंच गए, फर्स्ट डे आप जाके बैठ गए वहां पे क्लासरूम के अंदर, फिर आप क्या करोगे? राइट? यू हैव टू थिंक अ लॉट बियॉन्ड ए बी सी XLRI FMS लखनऊ, ये सब चीजों के बहुत आगे की बात आपको सोचनी है कि आपको करना क्या है। एंड स्पेशली इफ योर प्रोफाइल इज वीकर, डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद एबीसी बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एबीसी।
ये काफी ज्यादा हवा बनी होती है कि ए बी सी ही है, बाकी तो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देर आर डेफिनेटली कॉलेजेस बियॉन्ड एबीसी। देर आर पीपल हु डू देयर एमबीए फ्रॉम कॉलेजेस विच आर आउटसाइड ऑफ एबीसी एंड दे डू अमेजिंगली वेल इन देयर लाइफ. In fact, at some point in time, I had rejected ABC altogether because I was already a part of FMS when I had got calls from these institutes. तो ये सारी चीजें होती हैं, आप बिल्कुल इन्हें बहुत सीरियसली मत लीजिए, आपकी प्रोफाइल पे ध्यान दीजिए, एंड अगर वो प्रोफाइल जस्टिफाई करता है तो ही मे बी यू कैन थिंक अबाउट एबीसी आफ्टर यू गॉट योर कैट. उसके पहले ये बिल्कुल टाइम नहीं है डिस्कस करने का कि मुझे एबीसी मिल सकता है या नहीं. देन एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपका फोटे नहीं है, अगर एकेडमिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो और आप बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं हो इनहेरेंटली, इट्स परफेक्टली ओके. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो तो आप कॉर्पोरेट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. डोंट वरी अबाउट इट, इट्स परफेक्टली फाइन. अगर एप्टीट्यूड टेस्ट देना आपका फोटे नहीं है, वर्क फॉर अ फ्यू इयर्स, do an executive MBA. You can go to an ISB. You can do your PGPX from any of the IIMs that exist. अगर आपको इंडिया के बाहर जाके सेटल होना है, इवन दैट इज एन ऑप्शन. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कैट नहीं भी जम रहा तो आप एकदम जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हुए हो एंड देन यू टेक अप वॉट एवर कॉलेज यू आर गेटिंग एंड देन यू डोंट हैव फन डूइंग योर MBA. ये बिल्कुल भी आपको लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करेगा. तो अगर आप टेस्ट से डरते हो इनहेरेंटली, अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं हो इन टर्म्स ऑफ मुझे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आप उस रैट रेस जो हम बोलते हैं उससे आप थोड़ा सा बाहर हो, इट्स परफेक्टली फाइन. थिंक अबाउट लार्जर थिंग्स इन लाइफ. छोटी चीजों को लेके उनके पीछे मत पड़. 10 साल के बाद आपकी बी स्कूल के बारे में कोई नहीं पूछेगा. नो बडी इज गोइंग टू बॉदर अबाउट विच कॉलेज आर यू फ्रॉम. अरे आप तो आई एम अहमदाबाद से हो, अरे आप आई एम बैंगलोर क्यों नहीं गए, या फिर आप आई एम लखनऊ से हो, आपको कैलकाटा क्यों नहीं मिला. ये सारे क्वेश्चंस कोई नहीं पूछने वाला आपसे. जो जॉब डिस्क्रिप्शंस भी आती हैं फॉर पीपल विद 10-15 इयर्स ऑफ वर्क एक्स, दे से एमबीए फ्रॉम अ टॉप टियर बी स्कूल, बस. अब वो टॉप टियर बी स्कूल क्या है उसमें वो लिखते नहीं है और आपसे पूछते भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू शो व्हाट वर्क यू हैव डन. 10 साल के बाद आपने जॉब में क्या किया है, आपकी जॉब के अंदर अचीवमेंट्स क्या है, आप किस तरह से टीम्स हैंडल कर सकते हो, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, आपकी नॉलेज कितनी है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एक्स, वो मैटर करेगा और बाकी सारी चीजें कोई भी मैटर नहीं करेगी. सो डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद दैट ब्रांड ऑन योर सीवी. बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स को रखो अपने सामने एंड ट्राई टू अचीव दोस गोल्स, राइट. तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अरे मैं तो कॉलेज में पहुंच जाऊंगा ना फिर उसका देख लूंगा क्या करना है. ऐसा कभी नहीं होता. वो यू विल ऑलवेज कीप ऑन बीइंग अ टैक्टिकल पर्सन जो 3 महीने 6 महीने के आगे सोच नहीं सकते. डोंट डू दैट. थिंक लॉन्गर टर्म, सेट बिगर गोल्स फॉर योरसेल्फ एंड ट्राई टू अचीव दोस गोल्स. ठीक है. तो वो करने से आपका करियर ज्यादा बेटर होगा कंपेयर टू गेटिंग ऑब्सेस्ड विद दिस टेस्ट एंड ट्राइंग टू वर्क वेरी हार्ड इवन व्हेन यू आर नॉट रियली एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. बहुत जरूरी है कि आपको एंजॉय करना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं. Right now, if you have come this far, then definitely you are a very serious aspirant when it comes to preparing for CAT 2024. और आप सबके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, डेली ड्रिल नाम का एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया हुआ है. इन दिस इनिशिएटिव व्हाट वी डू इज वी फ्लोट अ टेस्ट एवरी डे फॉर यू विच यू कैन टेक फॉर फ्री. वो टेस्ट आप एक बार दे देते हो, उसके बाद हम उसी टेस्ट के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उन्हें एक लाइव यूट्यूब सेशन में शाम को डिस्कस करते हैं. सो एवरी इवनिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आई विल बी ऑनलाइन एट 8 PM एंड 8 PM ऑनवर्ड्स वी विल सिट एंड डिस्कस द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. आपको कुछ डाउट्स है, कुछ चीज डिस्कस करनी है, डेफिनेटली यू कैन कम ओवर एंड डिस्कस दोस पर्टिकुलर थिंग्स. सो आई होप ऑल ऑफ यू स्टे विद अस थ्रू आउट द CAT 2024 जर्नी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपकी कोई कमेंट है इस वीडियो को लेके, अगर आपको अपनी प्रोफाइल इवेल्युएट करनी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी कमेंट डाल सकते हो एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू द कमेंट्स दैट आई सी एंड दैट आई कैन. अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विद एनीवन whom you think will benefit from this particular initiative that we are taking.